हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रज्ञान स्टडीज। मैं हर्षित सर। जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम चैप्टर है। और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है और अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। पहला स्टेटमेंट है इसमें, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं। रेशनल नंबर क्या होता है? दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर दैट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो अब रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक साथ जब दोनों आ जाते हैं तो वो बोला जाता है रियल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे ट्रू। तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसका जस्टिफाई करेंगे इसको, तो देखेंगे क्या करेंगे इसमें, एवरी इरेशनल नंबर। तो हम यहां पे पहले लिख लेंगे इरेशनल नंबर्स आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये इसका इरेशनल का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इरेशनल नंबर का एग्जांपल इसके क्या होते हैं, एग्जांपल्स इसके आप देखेंगे तो इरेशनल नंबर में आपको मिल जाएगा √3, पाई, √5। ठीक है, तो इसी तरह से और भी। ठीक, तो ये एग्जांपल्स हो गए किसके? इरेशनल नंबर के। तो अब आप देखेंगे रियल नंबर में ये इरेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं रियल नंबर इंक्लूड्स इरेशनल नंबर however irrational number does not या do not, इसको लिख देंगे do not include रियल नंबर। ओके, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे इसलिए हो जाएगा हेंस एवरी इरेशनल नंबर every irrational number is real number, but every real number is not irrational number। ठीक है, ये
ओके, तो थोड़ा सा इसमें नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाए, इसमें बच्चों ये लिखा है बट एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए का 1 का, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। ओके, तो देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे आने वाले एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट्स, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म होते हैं अंडर रूट एम फॉर्मेट के, ठीक है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, एम नेचुरल नंबर है, लेकिन वो नंबर लाइन के ऊपर आने वाले सभी के सभी कैसे होते हैं, अंडर रूट एम फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? आप देखेंगे नंबर लाइन के ऊपर स्टेटमेंट जो इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो रूट एम फॉर्मेट में तो नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ये स्टेटमेंट इज फॉल्स हो जाता है, ठीक है, फॉल्स, ठीक। अब इसका जस्टिफिकेशन करेंगे, लिखेंगे बिकॉज एज पर द रूल, इसका रूल क्या है, नेगेटिव नंबर can't be expressed as square root, ठीक है। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उनका हम स्क्वायर रूट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे आप, ये इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखेंगे अभी मैंने आपको लिखवाया बिकॉज एज पर द रूल नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का मैंने बताया आपको। अब आप पॉजिटिव नंबर लेकर के देखेंगे तो रूट 4 का आपका वैल्यू क्या आएगा, 2, ठीक है। इज नेचुरल नंबर, ये आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर रूट 2 वैल्यू क्या होती है इसकी, 1.414, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इज नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। और इसी तरह से देखेंगे सिमिलरली इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ, इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है, इट मेक्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, ए कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम जब ले लेंगे नेगेटिव नंबर का, जैसे आप ले लेंगे एग्जांपल के लिए माइनस का 7, ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 7i, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो यहाँ पे यही इसका जस्टिफिकेशन होगा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, क्या ये जितने भी नंबर लाइन के ऊपर आने वाले नंबर लाइन पे आने वाले नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो सभी के सभी अंडर रूट m फॉर्मेट में हो सकते हैं, तो वो नहीं हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स और ये इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आप थर्ड। ओके, तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी आपको यहाँ पे बताना है कि एवरी रियल नंबर, जो भी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, क्या वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं? मैं आपको इसको फिगर के थ्रू बताता हूं, ठीक है।
आप देखेंगे ये और ये, ठीक है, इसमें रेशनल एंड इरेशनल दोनों हैं, ठीक है, रेशनल इरेशनल दोनों हैं, और तब इसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं। अब ये बताइए क्या इरेशनल नंबर के अंदर रियल नंबर आ रहा है? इरेशनल नंबर के अंदर रियल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि रियल नंबर तो ऊपर है, ठीक है, और इरेशनल और रेशनल दोनों उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, अगर ये कहे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। जस्टिफिकेशन इसका देंगे, आप देखेंगे रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स को ये इंक्लूड करता है, ठीक है, कौन? रियल नंबर, ठीक। तो अब इसका देख लेंगे, एग्जांपल देख लेंगे, यहां पे एग्जांपल्स इसके देख लीजिए। एग्जांपल्स में आप देखेंगे रियल नंबर, रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर 3, 4, और इरेशनल नंबर क्या है? √3, √5, ठीक है। तो ये दोनों तरह के नंबर्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे ये रियल नंबर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, रियल नंबर। और इरेशनल नंबर में आप देखेंगे तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक। तो रियल नंबर के अंदर तो इरेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ रियल नंबर इरेशनल के एग्जांपल्स लिखेंगे, क्या ये उसके अंदर आएगा? ठीक है। इरेशनल नंबर इज द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस every irrational number is real number, however every real number is not an irrational number, ठीक है, इरेशनल नंबर। आप इस तरह से इसका जस्टिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट में, ठीक है। अभी मैंने आपको आज की क्लास में क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करवाया, जो कि स्टेटमेंट्स थे ट्रू और फॉल्स के बेस पे, ठीक है, और उनका जस्टिफिकेशन करवाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई है, ठीक है, और अगर हमारा लेक्चर प्रॉपरली समझ में आया, ठीक है, तो आप हमारे चैनल प्रज्ञान स्टडीज को सब्सक्राइब करें। अगर आप नोएडा में ही रहते हैं तो ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।